इधर बोला के बेटा मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोग कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। सुनने के लिए तैयार है पहला पैगाम? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस साल की कुर्बानी आइंदा साल होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग का जनाजा ही पढ़ेंगे। आप लोग कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से आप हाथ उठा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल कुर्बानी का दिन करीब आ चुका है। कुछ याद रहे या ना रहे, ये पहला पैगाम है, खाता खुल्ला, इसको याद करके ले जाइए, जिंदगी भर ये काम आए। जानवर को जब ज़बह करना है तो कहाँ ज़बह करना है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। गुंडी होती है, गिल्टी होती है गले में, गले से ऊपर ज़बह नहीं करना, गले से नीचे। ये गुंडी जो है गिल्टी से नीचे ज़बह करना, ऊपर ज़बह करेंगे गलत है, वहां सारी रग जमा नहीं होती है, सारी रग इस गिल्टी के नीचे जमा होती है। तो जानवर को जब ज़बह करेंगे गिल्टी से नीचे, गिल्टी से ऊपर। एक बात। दूसरी बात सुनिए, जानवर के गले में 4 रग होती हैं, एक खाने की, एक सांस लेने की, 2 खून, 4 रग कट जाए तो अब जानवर को काटना नहीं। बहुत सारे लोग 4 रग को काट करके चाकू की नोक से जानवर के गले में घुसेड़ते। नाजायज है, हराम है, आपको गुनाह हो। जानवर जब तक ठंडा ना हो जाए उसके हाथ को काटना हराम है, पैर को काटना हराम है। और जानवर को ज़बह में जितनी तकलीफ नहीं होती उससे ज्यादा इसमें तकलीफ होती। एक खास बात याद रखिए जो आपको काम आएगी, वो क्या है? गोश्त किसको देना है? गैर मुस्लिम को भी आप गोश्त दे सकते हैं। बकरा आपने कुर्बान किया है, पड़ोस में आपका गैर मुस्लिम है, कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। आप अगर गोश्त देंगे, आपका पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि ताकि पड़ोसी को पता चले कि मुसलमान का दिल बड़ा होता है, छोटा दिल नहीं होता। इसलिए अपने पड़ोसी गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। गोश्त जब आप बांटेंगे तो अंदाजे से नहीं बांटना है, तराजू से बांटना। 4-5 आदमी मिल करके कुर्बानी कर रहे हैं, अंदाजे से गोश्त नहीं बांटना है, तराजू से बांटना है। अगर बढ़ गया तो सूद का गुनाह होगा, अगर घट गया तो जुल्म का गुनाह होगा। अंदाजे से बांटना नहीं है, डंडी तराजू से बांटना। और बहुत सारे लोग माल बनाने के लिए आते हैं, उनको पैसा देना है, पैसे की जगह गोश्त नहीं देना। पैसा दे
करके अगर आप गोश्त दे रहे हैं हदिया में तब तो चल जाए, लेकिन अगर आपने पैसे की जगह गोश्त दे दिया तो उतने गोश्त की कीमत आपको सदका करना पड़ेगा। एक खास बात और याद रखिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपका बेटा दिल्ली में, आप उसके नाम से यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं, तो आप उसको बताइए कि तुम्हारे नाम से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। अगर आपने अपने बेटे को बताया नहीं, उसके नाम से यहाँ कुर्बानी दे दिया, उसका हिस्सा तो बर्बाद हुआ। जितने लोग उस जानवर में शरीक रहेंगे किसी का भी हिस्सा कबूल नहीं होगा। इसी तरह एक बात और ध्यान से सुनिए, कुर्बानी का जब हिस्सा डालना है तो पैसा हलाल होना चाहिए, हराम नहीं। अगर एक आदमी का भी पैसा हराम आ गया किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। और कुर्बानी में ये नहीं देखना है कि माल कितना किलो का है, बल्कि ये देखना है कि उस माल पर पुल सिरात में हमारी सवारी होगी, मजबूत है कि नहीं। गोश्त को नहीं देखना, कुर्बानी की नीयत से कुर्बानी करनी है, गोश्त खाने की नीयत से नहीं। अगर गोश्त खाने की नीयत है, कुर्बानी की नीयत नहीं है, कुर्बानी किसी की भी नहीं होगी, उसकी भी नहीं होगी और उसके साथ जितने लोग रहेंगे किसी की भी कुर्बानी नहीं। एक बात और याद रखिए, आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जानवर के साथ अच्छा सलूक करेंगे जन्नत में जाएंगे, जानवर के साथ बुरा सलूक करेंगे जहन्नम में जाएंगे। आपके घर में बिरनी का खोता है, गर्म पानी उसमें डाल नहीं सकते। गर्म पानी से अगर आपने बिरनी के खोते में बिरनी को पानी डाल करके हलाक किया, आपको गुनाह होगा। आपके घर में चूटी का बिल है, उसमें आग नहीं डाल सकते, आपको गुनाह होगा। आपका जानवर बदमाश है, उसको लोहे से दाग नहीं सकते। आपका जानवर बदमाश है, उसको चेहरे पर मार नहीं सकते। दो जानवर को लड़ा करके तमाशा देख नहीं सकते, आपको गुनाह होगा। जानवर के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अल्लाह जन्नत में भेजेगा। अगर जानवर के साथ बुरा सलूक करेंगे तो इस बदसलूकी की वजह से जहन्नम में जाना होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जानवर के साथ अच्छा सलूक करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उसके हाथ पांव को नहीं काटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। 4 जानवर को, परिंदे को हजरत इब्राहिम ने ज़बह किया, उसकी बोटी बोटी करके 4 पहाड़ पर रखा और सबको आवाज दिया तो सब असली हालत में लौट करके दोबारा जिंदा हो गया और आ गया। वो 4 परिंदे क्या क्या थे वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उसमें पहला परिंदा मोर था, दूसरा परिंदा उसमें शुतुरमुर्ग था, तीसरा परिंदा उसमें कौवा था, चौथा परिंदा उसमें गिद्धा था। ये 4 परिंदे क्यों ज़बह कराए गए और एक मर्तबा ज़बह करने के बाद उसको दोबारा जिंदा क्यों किया गया? ये दरअसल तालीम देनी थी कि जो मुर्दा कब्र में पहुंच गया हम दोबारा इसी तरह जिंदा करेंगे। और दूसरी तालीम ये देनी थी, कौवे के अंदर लालच होता है, जब तक इंसान अपने लालच को नहीं निकालेगा तो कौवा और इंसान दोनों बराबर। गिद्धा मुर्दार खाता है, इंसान हराम ना खाए। अगर मुसलमान हराम खा रहा है तो गिद्धा और मुसलमान दोनों बराबर। शुतुरमुर्ग नफ्स का गुलाम होता है, अगर मुसलमान नफ्स की गुलामी कर रहा है कि खुदा की गुलामी नहीं, तो शुतुरमुर्ग इंसान और जानवर दोनों बराबर। मोर तकब्बुर करता है, अपने हुस्न पर फख्र करता है। अगर मुसलमानों को अपनी ताकत पर, दौलत पर गुरूर आ गया तो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंसान बनेंगे, सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों ने। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई पुराना